Assalamu alaikum. Hope you are doing well. So today our topic is cell cycle. What is cell cycle? इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ सेल साइकिल का रिव्यू दूंगी. डिटेल्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक में आगे जाते हुए सबसे पहले हम देखते हैं सेल साइकिल का मतलब क्या है. साइकिल इज समथिंग विच रिपीट्स इटसेल्फ अल्टरनेटिवली. ऐसी चीज जो बार बार अपने आप को रिपीट करती है आफ्टर अ स्पेसिफिक इंटरवल, उसको हम साइकिल का नाम देते हैं. तो सेल साइकिल सेल का एक तरीका है अपनी तादाद बढ़ाने का, अपने आप को डिवाइड करने का. उसका एक तरीका है जिससे वो अपनी तादाद बढ़ाता है. यानी एक सेल दो सेल में तकसीम होता है, डिवाइड होता है, रिपीटेडली डिवाइड होता है और इस तरह से सेल्स डिवीजन के जरिए अपनी तादाद बढ़ाते हैं. तो सेल साइकिल समझ आ गया कि एक ऐसा साइकिल है जिसमें सेल ने एक्चुअली डिवाइड होना है, अपनी तादाद नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करने हैं. तो डेफिनेशन क्या होगी? अ सीरीज ऑफ इवेंट्स व्हेन अ सेल प्रोड्यूसेस न्यू सेल्स. बहुत ज्यादा इवेंट्स की एक सिलसिला है, एक सीरीज है जिसमें सेल एक से दो नए सेल्स बना रहा है, वो दो नए सेल्स चार नए सेल्स बना रहे हैं एंड इट रिपीट्स इटसेल्फ व्हिच इज कॉल्ड सेल साइकिल. अब यहाँ पे छोटी सी डायग्राम बनाई है कि एक सेल मजीद दो सेल में कन्वर्ट हो रहा है. सेल साइकिल के जैसे मैंने आपको बताया इसका हम रिव्यू करेंगे इस वीडियो में. डिटेल्स अगली वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. सेल साइकिल के दो फेजेस हैं विच इज अ मेन थिंग कि आपको क्या याद करना है कि सेल साइकिल मजीद यानी वो डिवाइड होने के लिए उसके मजीद दो फेजेस हैं. वो बहुत ही लंबी सीरीज चलाता है, यानी उसके दो फेजेस हैं मेन. सेल साइकिल फर्दर डिवाइडेड इनटू टू फेजेस, इंटरफेज एंड एम फेज. माइटोटिक फेज का नाम भी देते हैं इसको. इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज क्या है? इंटरफेज इज अ प्रिपरेटरी फेज, यानी डिवीजन से पहले, असल काम करने से पहले वो बहुत ही ज्यादा तैयारी कर रहा होता है. जैसे हम भी पेपर्स के लिए हमारा जो एक्शन डे होता है उससे पहले हम एक साल तैयारी करते हैं. तो यहाँ पे इंटरफेज जो है वो एक प्रिपरेटरी फेज है और ये बहुत लंबी फेज है. 90% ऑफ सेल ड्यूरेशन ये कंसिस्ट करती है. 90% इसका इंटरवल है सेल साइकिल में और ये प्रिपरेटरी फेज है. इसके दौरान सेल डिवीजन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है. इंटरफेज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री फेजेस एज इट इज अ लॉन्ग फेज, सो इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री फेजेस, G1 phase, S phase and G2 phase. We will discuss their details in next video inshallah. This is an overview of interphase. 90% of cell का cycle है. Preparatory phase है, cell इसमें अपने आप को prepare करता है for division. And G1, S and G2 phase are its three phases. Next phase of cell cycle is mitotic phase, which is also called M phase. Mitotic phase consists only 10%. It is a shorter duration of cell cycle. डिवीजन फेज है असल में जिसकी तैयारी हम कर रहे थे, अब वो डिवाइड होने के लिए तैयार है. एम फेज में दाखिल हो जाता है सेल. एम फेज आगे मजीद दो किस्म का है, या वो माइटोसिस हो सकती है या मियोसिस हो सकती है. इसकी डिटेल्स भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. ये ओवरव्यू आपने ले लिया है कि माइटोसिस माइटोटिक फेज क्या है. अब ये हमने बात की थी कि विच अ सेल विच cycle which repeats itself alternatively. So this is the cycle. Interphase is alternate with the M phase and M phase then again alternates with the interphase. So it is a cell cycle which consists of two phases. Interphase M phase में convert होता है, M phase फिर interphase में, and it repeats itself which is called a cell cycle actually. Now key points are G1 phase, S phase and G2 phase क्या है? G1 stands for gap 1 phase, S stands for synthesis phase, G2 stands for gap 2 phase. Again मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ ओवरव्यू था. सेल साइकिल दो फेज पे कंसिस्ट करता है, इंटरफेज माइटोटिक फेज. इंटरफेज की डिटेल्स आपके सामने है, माइटोटिक फेज की फेजेस की भी मैंने आपको डिटेल्स बता दी है. इंशाल्लाह इसका ओवरव्यू आपको दे दिया है. डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. और यहाँ पे ये चीज आपने भूलनी नहीं है कि इंटरफेज एम फेज ऑल्टरनेट्स विद ईच अदर व्हिच मेक्स अ सेल साइकिल. थैंक यू.